प्राची, ओ प्राची, जल्दी आ जाओ, खाना खा लो वरना फिर ठंडा हो जाएगा। प्राची ममता की एक आवाज़ पर भागी चली आती है। फिर दोनों साथ में बैठकर खाना खाती हैं। जल्दी बताओ प्राची, खाना आज कैसे बना? मैंने आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। भाभी, खाना तो बहुत अच्छा बना है। वैसे भी भाभी, आपके हाथ का खाना तो हर रोज़ ही अच्छा लगता है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। भैया भी यही बोलते हैं। अरे हाँ, भैया आज खाना खाने नहीं आए? नहीं, वो सुबह कह कर गए थे कि मेरे दोपहर के खाना खेत पर ही ले आना। आज खेत पर काम ज़्यादा है ना, इसलिए। प्राची, तुम घर का ध्यान रखो और मैं तुम्हारे भैया को खाना दे आऊँ। ठीक है भाभी। ममता खाना लेकर खेत पर चली जाती है। ममता, तुम कितनी अच्छी हो। मेरा और मेरी बहन प्राची का कितना ख्याल रखती हो। कभी ये हमें महसूस ही नहीं होता। तुम प्राची की माँ नहीं, भाभी हो। वैसे तो प्राची को कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। तुमने माँ का प्यार दिया और हर वो चीज़ दी जो प्राची को चाहिए थी। लेकिन अफसोस, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। मेरी बहन प्राची धीरे धीरे बड़ी हो रही है। मैं चाहता हूँ प्राची की शादी धूमधाम से हो, लेकिन अफसोस मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। मैं घर का खर्च ही बहुत मुश्किल से चला पाता हूँ, तो फिर उसकी शादी इतने पैसों की मैं कैसे कर पाऊँगा। और मुझे खूब याद है, प्राची जब भी किसी की शादी में जाती, जब वो दुल्हन को लहंगा पहना हुई देखती तो कहती, माँ जी मुझे भी ऐसा लहंगा चाहिए, मुझे भी अपनी शादी पर ऐसा ही लहंगा पहनना है। और माँ उसके कहने पर हाँ कह देती थी। तुम क्यों टेंशन लेते हो? सब ठीक हो जाएगा और जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। हमारी प्राची दुल्हन भी बनेगी और अच्छा सा लहंगा भी पहनेगी। बस तुम टाइम आने दो, फिर देखना। ममता खेत से वापसी में घर पर नहीं जाती, बल्कि एक दर्जी की दुकान पर चली जाती है और कहती है, भैया मुझे एक अच्छा सा लहंगा दिखाना। वो दर्जी उसे बहुत अच्छे अच्छे लहंगा डिजाइन दिखाता है, लेकिन प्राची को एक उसमें से लहंगा पसंद भी आ जाता है। लेकिन उस लहंगे की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि ममता उसको ले नहीं पाई और चुप हो जाती है। क्या हुआ बहन जी, तुम्हें लहंगा पसंद नहीं आया या लेना नहीं था? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। लहंगा बहुत अच्छा है और मुझे लेना भी था, लेकिन तुमने इसके पैसे ही इतने बोले हैं कि इसे हम खरीद नहीं सकते। देखो बहन जी, इसके मैंने ज़्यादा पैसे नहीं बताए हैं। हमारी मेहनत भी तो होती है सिलाई करने की। हम लहंगे मॉल खरीद कर नहीं लाते, बल्कि हम खुद सिलकर ही बेचते हैं। दर्जी की ये बात सुनकर ममता के दिमाग में आइडिया आ जाता है और वो दर्जी से बोलती है, भैया अगर ये लहंगा मैं खुद सियूं तो कितने का पड़ेगा? बहन जी, काफ़ी अच्छा सस्ता पड़ जाएगा। तुम लहंगे सिल लेती हो? नहीं भैया, सिलना तो नहीं आता, लेकिन मैं सीख जाऊंगी। मैं लहंगा सीखने के लिए दिन रात एक कर दूंगी। भैया मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे सिलना सिखा दें। दर्जी को उसकी आंखों में सच्चाई नज़र आ रही थी और वो उसकी बातों पर हाँ बोल देता है। ठीक है बहन जी, आप कल से आ जाना। ममता अपने घर वापस आ जाती है और लहंगे वाली बात किसी को भी नहीं बताती। वैसे भी प्राची बड़ी हो गई थी, वो घर का काम सब कर लिया करती थी। प्राची, मैं बाज़ार जा रही हूँ, शायद शाम हो जाए। अपने भैया को खाना खेत पर दे आना। ममता इस तरह सुबह को जाती तो शाम को घर आती। 2 महीने गुजर गए थे, ममता को वक्त का पता ही नहीं चला। अब ममता से अच्छे अच्छे लहंगा सिलने आ गए थे और इन्हीं दिनों में प्राची का रिश्ता भी तय हो गया था। अब शादी की तैयारी चल रही थी। समय बीता और शादी वाला दिन भी आ गया। बेचारी प्राची मायूस बैठी थी कि उसका सपना लहंगा पहनने का था। वो साड़ी नहीं बल्कि एक खूबसूरत लहंगा पहनेगी। प्राची साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। इतने में प्राची की भाभी ममता भी आ जाती है। प्राची ने देखा कि भाभी के हाथ में कुछ है, पर क्या है पता नहीं, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बोला।
अरे प्राची, तुम इतनी जल्दी तैयार हो गई, मेरा इंतज़ार तो कर लेती। प्राची, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम गुड़िया लग रही हो। और अब तुम इससे भी ज़्यादा प्यारी लगने वाली हो। क्या मतलब भाभी? देखो प्राची, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। प्राची उस लहंगे को देखती है और कहती है, भाभी तुम इतना प्यारा लहंगा कहाँ से लाई हो? ये तो बहुत महंगा मिला होगा। अरे नहीं, इसके कोई पैसा नहीं गया है, ये एकदम फ्री है। प्राची, तुम्हारे भैया ने एक दिन मुझसे कहा था कि तुम्हें लहंगा बहुत पसंद है। बस उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे लिए लहंगा ज़रूर लाऊंगी। बस मैं उसी दिन से दर्जी की दुकान पर जाने लगी। प्राची, ये लहंगा मैंने अपने हाथों से सिया है और दर्जी भैया ने इसका कोई रुपया नहीं लिया, और बल्कि इस पे रखकर 10,000 रुपये तुम्हारी शादी के लिए दे दिए हैं। जाओ जाओ, जल्दी से पहन के आओ, मैं भी तो देखूं तुम लहंगे में कितनी खूबसूरत लगोगी। फिर क्या था, प्राची उस लहंगे को पहनकर आ जाती है। वाह भाई वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी प्राची, बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। नहीं भाभी, प्यारी मैं नहीं, प्यारी तो आप हो जो मेरे लिए इतना कुछ करती हो। सच में मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और ये सब देखकर रामू बहुत खुश होता है। सच में एक औरत ही घर को जन्नत बना देती है।